टुडेज़ टॉपिक इज़ बोन फॉर्मेशन। बेसिकली किस तरीके से किन स्टेप्स में हमारी बोन की फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है ना ऑसिफिकेशन के बारे में बताया। ऑसिफिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बोन जो है वो फॉर्म होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, बोन की फॉर्मेशन जो होती है वो 4 तरह से होती है। सबसे पहले बोन जो है वो आपकी फॉर्मेशन जो होती है, इनिशियल फॉर्मेशन जो होती है बोन की, वो फीटस के अंदर होती है या एम्ब्रियो के अंदर होती है। जो न्यू बेबी बॉर्न होता है, जिसकी बॉन्ड बनना शुरू होती है, वो किसके अंदर होती है? फीटस के अंदर। ठीक है, फिर आपकी बोन की जो ग्रोथ होती है चाइल्डहुड से लेके, मतलब कि जब तक कि आप एडल्ट नहीं हो जाते, ठीक है, तो आपकी बोन क्या होती रहती है? उसकी ग्रोथ होती रहती है जब तक कि आपका एडल्ट साइज़ जो है अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, फिर आपकी बोन की क्या होती है? रीमॉडलिंग होती है। अगर आपकी कोई भी पुरानी बोन्स होती हैं वो रिप्लेस हो जाती है न्यू बोन टिश्यूज़ वगैरह से। ठीक है, रीमॉडलिंग होती है। और फोर्थ क्या होती है कि अगर आपकी कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो वो बोन रिपेयर भी होती है। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस है जो आपकी ऑसिफिकेशन के थ्रू जो है वो होती है। ठीक है, ऑसिफिकेशन जो है इन्होंने बोला है जो इनिशियल फॉर्मेशन बोन की होती है, हमने बताया एम्ब्रियो की, वो किस में होती है? फीटस में होती है। और कब होती है? जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का 6th वीक होता है, तो आपकी ऑसिफिकेशन जो होती है वो बोन्स की शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑसिफिकेशंस की 2 टाइप होती हैं बेसिकली। एक होता है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में आपकी किस किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? जो भी आपकी स्कल की फ्लैट बोन्स होती हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, फ्लैट बोन्स स्कल की कौन कौन सी होती है? जैसे कि आपके फेशियल बोन्स, मैंडिबल, ठीक है, या फिर मीडियल पार्ट ऑफ क्लेविकल, इन बोन्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। और एंड्रोकॉन्ड्रियल में क्या होती है? लॉन्ग बोन्स की फॉर्मेशन होती है आपकी। अब हम देख लेते हैं बेसिकली इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती क्या है। ठीक है, ये डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले। दिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। नंबर 1 इज डेवलपमेंट ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर, सेकंड वन इज कैल्सिफिकेशन, थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रेबिकुलाई एंड फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ पेरिस्टीनम। जो सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या है? आपका डेवलपमेंट ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर। ऑसिफिकेशन सेंटर की डेवलपमेंट कैसे होती है कि आपकी ये जितने भी आपके क्या मौजूद हैं, आपके यहाँ पे मीज़ेनकाइमल सेल्स जो ये मौजूद हैं, इनके पास केमिकल मैसेज आता है कि ये सब एक साथ जो है ना क्लस्टर बना लें। ठीक है, एक साथ गैदर हो जाए और ये एक कॉलोनी टाइप बना लेते हैं आपस में क्लस्टर बना के। ठीक है, और क्या करते हैं? ये डिफ्रेंशिएट करते हैं ख़ुद को किसके अंदर? ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स के अंदर। और फिर ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल देन डिवाइड होते हैं किसके अंदर? ऑस्टियोब्लास्ट्स के अंदर। ठीक है, ये सेल्स आपको दिख रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर। और ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है ना आपस में क्लस्टर बना के एक ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो क्या कर देते हैं? डेवलप कर देते हैं। ठीक है, अब ये ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या करते हैं? रिलीज़ करते रहते हैं। ठीक है, ऑसिफिकेशन सेंटर में क्या होता है? आपका ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप्ड होते हैं और ये ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। ये काम था इसका। ठीक है, सेकंड में क्या होगी? कैल्सिफिकेशन। अब कैल्सिफिकेशन कैसे होती है? बेसिकली सिंपली क्या होता है कि आपके ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो इसमें सिक्रीट हो रहा था, अब इसमें सिंपल यही बोला हुआ है कि आपका जो है ना वो जब सिक्रीशन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की रुक जाती है तो वो सेल्स जो होते हैं ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स आपस में एक क्लस्टर टाइप बना लेते हैं। ठीक है, एक कॉलोनी टाइप बना लेते हैं जिसको आप क्या कहते हो? कैनाली क्यूलस कहते हो। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बोला है कैल्शियम या अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपॉजिट होता है और क्या होता है? हार्ड होता है और क्या हो जाता है? इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रेबिकुलाई। अब ट्रेबिकुलाई की फॉर्मेशन कैसे होती है? सिंपली इन्होंने बोला है कि इसमें होता क्या है कि आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो हमने उसमें बताया था कि कैल्सीफाई होता, अब इसमें क्या होता है कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो क्या किसके अंदर डेवलप्ड हो जाता है? एक ट्यूब के अंदर, ट्रेबिकुलाई के अंदर डेवलप्ड हो जाता है। और फिर वो ट्रेबिकुलाई जो है ना वो फर्दर डेवलप्ड हो जाता है किसके अंदर? एक स्पंजी बोन के अंदर। अब इस स्पंजी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये दिख रही हैं सारी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, और ये जितनी भी ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं वो बाद में किसके अंदर डेवलप्ड हो जाती हैं? रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है,
ये आपका सिंपल बताया हुआ है कि आपका जो ट्रेबिकुलर डेवलप्ड हो गया स्पंजी बोन के अंदर, ये ब्लड वेसल्स जा रही है। और एक और चीज़ कि इसकी सुपरफिशियल लेयर में मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं वो कंडेंस हुए हुए होते हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या होता है कि ये जो मेसेनकाइमल सेल जो कंडेंस हुए हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं किसके अंदर, पेरियोस्टीनम के अंदर, ठीक है। जो पेरिफेरी होती है बोन की वो डेवलप्ड हो जाती है किसके अंदर, पेरियोस्टीनम के अंदर, ठीक है। बस ये इस तरीके से जो है वो क्या होती है, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन इस तरीके से होती है इन 4 प्रोसेस के थ्रू।